सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 12वीं के कॉमर्स के मैथ सब्जेक्ट की शुरुआत हमने कर दी थी ऑलरेडी, और हमने मैथ्स 2 की शुरुआत करते हुए फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट की थी, जिसका नाम था कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ये जो चैप्टर है, देखा जाए तो हमें सुनने में काफी इजी लगता है, दैट इज कमीशन तो है, ब्रोकरेज ही तो है, डिस्काउंट ही तो है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे जो डीप मीनिंग है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कवर कर दिया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें जो हम एक्सरसाइज को समझ रहे थे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में कुछ 4 या 5 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया था। आज जो बचे हुए 4-5 एग्जांपल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, और जरूर से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं मेरी, तो आई एम ए साइंस टीचर, ठीक है ना। साइंस स्ट्रीम को हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी है। लेकिन स्पेशली आप लोग का जो डिमांड था कि सर हमें भी मैथ्स चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो एसपी नहीं लेते हैं। एसपी तो पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, और कॉमर्स पूरा सब चीज प्रेजेंट है हमारे इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो यूट्यूब पे सर्च करके जेआर कॉलेज डाल के ऐसा ढूंढ सकते हो, वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैथ्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो आई एम ए मैथ्स प्रोफेसर, लेकिन कॉमर्स को हमने नहीं पढ़ाया हुआ है कभी। लेकिन आप लोग का स्पेशल रिक्वेस्ट था, डिमांड था, दैट्स वाई हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर से इस वीडियो को पहुंचाइएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, दोस्त के दोस्त होंगे, उनको बोलना आगे भी शेयर करने के लिए 12वीं के मैथ्स के वीडियोस की। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, और उसी के साथ हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए लगभग 5 एग्जांपल्स कवर कर दिए थे। आज हम सबसे पहले देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। ठीक है बच्चा, तो क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 6? यहां पे क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन आप लोग अपने बुक में से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये बोलता है कि द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। यानी कि हर एक को जब काम करता है, कोई एक इंसान है, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी पर्टिकुलर सेल्स ऑफिस में काम करता है, तो उसको सैलरी तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही में उसको कमीशन मिलता है जितना वो सेल करेगा उसके ऊपर। तो यहां पे वो जो ब्रोकर है, उसका जो भी कमीशन बन रहा है वो क्या हो रहा है, 4% से लेके 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इनकम एक्चुअल में उसके पास आ रहा है, यानी जो अमाउंट उसके पास आ रहा है, वो क्या है, यहां पे अनचेंज्ड है। क्या बोल रहा है, अनचेंज है, यानी अमाउंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन परसेंटेज 4 से लेके 5% में चेंज हो रहा है। हमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यानी अगर उसका 4 से 5% हो गया, यानी 1% का जंप उसने लिया है, लेकिन फिर भी उतना का उतना ही पैसा उसको मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो सेल वैल्यू होगा या फिर जो बिजनेस होगा वो थोड़ा डाउन आया रहेगा, तभी तो कुछ फर्क पड़ रहा है। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट द इनिशियल वैल्यू जो भी रहेगा उस बिजनेस का, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस वो रहेगा मान लो 100 रुपया। मतलब इनिशियल तौर पे उस बिजनेस का जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी वो करता होगा, उसका हमने वैल्यू कितना ले लिया है, 100 रुपया ले लिया है। ठीक है, कमीशन का रेट कितना है, कमीशन रेट जो कि स्टार्ट वाला था, या फिर बोल सकते हो ओरिजिनल वाला, पहले वाला, आप ऐसा बोल सकते हो। तो कमीशन रेट जो स्टार्ट में था वो कितना है, 4% है। ऐसा उसने लिख के दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कमीशन रेट कितना है, 4%, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो 4% के हिसाब से अगर आप देखोगे कि जो कमीशन बनेगा, कमीशन ऑन, यहां पे लिखो ऐसा, कमीशन ऑन दिस, या फिर 4%, तो कितना बनेगा अगर आप देखोगे तो 4% ऑफ द सेल वैल्यू, यानी 4% ऑफ 100 रुपीज कितना हो जाएगा, दैट इज 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 4 रुपीज। यानी कि अगर मान लो उस बिजनेस जो है वो 100 रुपए का अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो उसमें उस ब्रोकर को 4% के हिसाब से 4 रुपया जो है वो क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, यहां पे समझ में आया? तो समझ लो अब उसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि अब जैसा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोग को, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बिजनेस में कुछ तो डाउनफॉल आया है, यानी रिडक्शन आया है। देखो यहां पे क्लियर कट क्वेश्चन में ही बोल रहा है। तो हम लोग को एक क्लिक होना चाहिए कि जो पहले उसका सेल हो रहा था उस बिजनेस का, उससे या तो कम हुआ रहेगा या तो ज्यादा हुआ रहेगा, लेकिन सिंपली बोल के रखा है कि रिडक्शन हुआ है, मतलब चेंजेस तो हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल हमने लिया हुआ था, अब हम मानते हैं कि लेट द इनिशियल वैल्यू बिजनेस 100 रुपीज था, अब मानते हैं कि जो न्यू वैल्यू रहेगा, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसको हम लोग मान लेते हैं, कितना मानेंगे, तो जो न्यू
वैल्यू है बिजनेस का उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स रुपीज। क्या मानते हैं, एक्स रुपीज। तो मान लो मुझे तो पता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो कितना रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमने सिंपली जो भी बिजनेस हो रहा है उसका जो न्यू वैल्यू है उसको हमने क्या मान लिया है, एक्स रुपीज मान लिया। ठीक है, अब एक्स रुपीज मानने के बाद हमें पता है कि ये बिजनेस 4% से लेके 5% तक ग्रो हुआ है। तो यानी जो नया रेट रहेगा, यानी कमीशन रेट, कमीशन रेट जो न्यू वाला है, जो न्यू वाला कमीशन रेट है वो कितना है बच्चा, 5% है। तो 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा यहां पे जो कमीशन होगा। तो यहां पे कमीशन चेक कर लो, तो कमीशन ऑन 5% रेट। ठीक है, देखो यहां पे कमीशन ऑन 5% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स रुपीज, 5% ऑफ एक्स रुपीज। तो ये जो कमीशन है 5% के हिसाब से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा। तो कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, दैट इज 5% यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x/100। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5x/100। तो ये पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया। एक तो कमीशन जब 4% था उसके हिसाब से ब्रोकर का 4 रुपया मिल रहा होगा, लेकिन जब कमीशन बढ़ गया 5% के हिसाब से तो बिजनेस वैल्यू भी चेंज हुआ रहेगा। तो बिजनेस वैल्यू तो x है, तो लेट सपोज कि हमने x मान के चला, तो 5x/100 उसका कमीशन बन रहा होगा। ये दो चीज आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल इनकम है, ठीक है, यहां पे क्लियर बोल रहा है कि द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, यानी जो ब्रोकर है उसका जो ओरिजिनल इनकम है वो चेंज ही नहीं हुआ, चाहे वो बिजनेस मतलब चाहे वो ब्रोकरेज चार्ज जो है, यानी जो कमीशन चार्ज है वो 4% रहे या फिर 5% रहे, यानी जो टोटल इनकम उसके पास आ रहा है एज ए ब्रोकर वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो कमीशन हमने 4% पे निकाला है 4, वो तो सेम ही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि कमीशन इनकम इज नॉट चेंजिंग। कमीशन इनकम चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा 4 रुपया उसको बन रहा था, वो जो 4 रुपया था उस कमीशन का 4% के हिसाब से उस ब्रोकर का, और जो 5% के हिसाब से था, दोनों सेम रहेगा। तो 4 = 5x/100 होगा, 4 = 5x/100 रहेगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 5x = 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 हो जाएगा, एंड x विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 80 रुपीज आ जाएगा। तो x का आ गया आंसर 80। x क्या माना है मैंने, x माना है मेरा न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो मेरा ये x आ गया 80 रुपीज, यानी मेरा जो न्यू वैल्यू है, देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आ गया, न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस 80 रुपीज। पहले कितना था, पहले वैल्यू बिजनेस का कितना था, कहां गया देखो, इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस 100 रुपीज हमने माना था, और न्यू वैल्यू कितना है बिजनेस का, 80 रुपया। तो हम लोग को क्या निकालना है, रिडक्शन निकालना है। करेक्ट, देखो यहां पे क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस, यानी हम क्या करना, हमको क्या निकालना है, रिडक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, दैट इज रिडक्शन इन बिजनेस। देखो छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है इसके लिए। तो जो भी बिजनेस हो रहा है उसका अगर मुझे रिडक्शन निकालना है, वो भी परसेंटेज में निकालना है, ठीक है ना, बिजनेस परसेंटेज में निकालना है। देखो परसेंटेज में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि टोटल बिजनेस जो इनिशियल तौर पे था 100 था, चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसको अगर मैं 80 से माइनस कर दूं तो 20 जो होगा वो चेंज होगा, डिवाइड बाय जो टोटल है, इनिशियल है जो हमारा, देखो इनिशियल वैल्यू हमने लिया हुआ है बिजनेस का 100 रुपीज का, वो है हमारा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 100 माइनस 80 यानी 20 जो चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये 100 कैंसल, यानी सिंपल सी बात है 20% का चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि बताओ कि कितना परसेंट चेंज आया बिजनेस के वैल्यू में, तो हम बोल सकते हैं 20% का चेंजेस आया उस बिजनेस के वैल्यू में। यानी कि जब पहले जो बिजनेस होता था उसका वैल्यू जो आता था उसके हिसाब से उसको 4 रुपया कमीशन मिलता था, मान लो 100 के हिसाब से 4 रुपया मिलता था, लेकिन अब बिजनेस का वैल्यू कम हो गया, इसलिए कमीशन का रेट भले ही बढ़ गया 5% से 5% बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसका जो इनकम था वो उतना का उतना ही था, यानी 4 रुपए का 4 रुपया ही था। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चे, जरूर से कमेंट करना कि आप लोग को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हम इनिशियल तौर पे है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का वैल्यूएबल फीडबैक, आप लोग का शेयर करना, ये सब चीज हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। तो प्लीज इन चीजों को ऑब्जर्व करो,
पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि यार हम आपके लिए मेहनत करें। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चले क्वेश्चन नंबर 7 पे जंप करें। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, रीड करते हैं हम लोग बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 पवन वाला। हाँ देखो, तो मिस्टर पवन क्या बोलता है कि एक is paid a fixed weekly salary plus commission based on a percentage of sale made by him if on the sale of 68,000 rupees and 73,000 in 2 successive week। यानी उसने सेल किया था, 68,000 का किया, 73,000 का किया और सक्सेसिव वीक में किया, मतलब हर हफ्ते एक के बाद एक हफ्ते में किया। उसने रिसीव किया 9,880 एंड 10,180, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। यानी कि जब उसने उतना माल बेचा तो उसका वीकली सैलरी कितना हुआ वो पूछा है और कमीशन कितना उसको पे किया गया, रेट ऑफ कमीशन क्या था, ये हमें क्वेश्चन के माध्यम से पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, फटाफट से सॉल्व करें इसको। चलो तो सबसे पहले इनकम जो होगा पवन का वो कितना होगा, निकालो। इनकम पूछा है हमें, इनकम ऑफ पवन कितना होगा, उसका जो सैलरी होगा प्लस उसका जो कमीशन होगा बराबर। कोई भी चीज का, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी सेल वाले का क्या होता है, एक तो सैलरी फिक्स होती है और उसके बाद उसको कमीशन मिलता है, जितना वो माल बिकवाता है उसके हिसाब से उसको परसेंटेज मिलता है। ठीक है, तो इनकम ऑफ पवन कितना है, सैलरी जो है प्लस उसका कमीशन। ठीक है, अब इनकम यहां पे उन्होंने दे रखा है। ठीक है, वीकली अगर हम बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट वीक जो था, तो फर्स्ट वीक के हिसाब से बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वीक में उसको इनकम कितना मिला, फॉर, ऐसा लिखो, फॉर फर्स्ट वीक के हिसाब से उसको कितना इनकम मिला, देखो यहां पे कहां गया, देखो लिखा हुआ है, इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 ही रिसीव्ड 9,880, मतलब उसका जो इनकम है, अगर हम बात करें तो उसका इनकम है 9,880 रुपीज, ये उसका इनकम है पहले हफ्ते के हिसाब से। ओके, सैलरी प्लस कमीशन, अब इनकम तो उसका 9,880 हो गया। ठीक है, अब सैलरी जो होगा वो प्लस उसका कमीशन, ठीक है ना, जो भी कमीशन आएगा उसके ऊपर वो हम देंगे। तो कमीशन किसके ऊपर आएगा, कमीशन जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा, जो उसने सेल किया। तो सेल कहां किया उसने, 68,000 का सेल किया, यानी कमीशन ऑन 68,000 रुपीज, 68,000 रुपीज के ऊपर उसने सेल किया है। क्योंकि देखो भाई, अगर मुझे कमीशन चाहिए तो जो मैंने सेल करवाया है उसके हिसाब से ही मुझे पैसे मिलेंगे, तो जो सैलरी रहेगा प्लस उसका कमीशन जो रहेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। चलो मैं इसको थोड़ा साइड में करूं पहले, ठीक है, एक मिनट, ध्यान देना एकदम अच्छी तरीके से। अब मैं निकालता हूं सेकेंड वीक के लिए, फॉर, लिखो यहां पे, फॉर सेकेंड वीक। सेकेंड वीक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वीक के हिसाब से उसका जो इनकम आ रहा है वो इतना आ रहा है, जो कि है 10,180 रुपीज, इज इक्वल टू सैलरी जो होगा प्लस उसका जो कमीशन रहेगा, किस पे रहेगा, 73,000 पे रहेगा, यानी कमीशन ऑन 73,000 रुपीज। समझा, ये चीज भी बहुत इजी था, इसमें कुछ भी हार्ड ऐसा कुछ चीज था नहीं। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट वीक का सैलरी फर्स्ट वीक के लिए और सेकेंड वीक के लिए, ये दो चीज हमने निकाल दिया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलो। ठीक है, तो अगर हम यहां पे दोनों को देखेंगे और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, लिखो यहां, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10180 माइनस हो जाएगा 9880 के साथ बराबर, सैलरी माइनस सैलरी कट गया, कमीशन ऑन 73,000 माइनस कमीशन ऑन 68,000, तो कितना बचेगा हमारे पास, कमीशन ऑन 73,000 माइनस कमीशन ऑन 68,000 रुपीज। ठीक है, तो इन शॉर्ट कितना बचेगा, माइनस करो, देखो मेरे पास कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, मैं हाथ से करने लगूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा बच्चा। ठीक है ना, तो मैं यहां पे कैलकुलेटर ले रहा हूं, तो 10180 माइनस करना है किसके साथ, 9880 के साथ माइनस करना है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया, 300 रुपया आया, करेक्ट है, 300 ही है। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चा,
300 रुपया आ गया। अब 300 इज इक्वल टू कमीशन ऑन 73,000 माइनस कमीशन ऑन 68,000, मतलब इन शॉर्ट कितना बच रहा है, इन शॉर्ट कितना बच रहा है, 300 इज इक्वल टू कमीशन ऑन 5,000 रुपीज, बराबर 5,000 बचेगा। अगर मैं 73,000 को 68,000 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 5,000 बचेगा, यानी हमारा कमीशन 5,000 के ऊपर जो 300 के बराबर आया, ठीक है ना। मतलब अगर 5,000 का बिक्री हो रहा है, करेक्ट है, 5,000 का बिक्री हो रहा है तो कमीशन कितना है, 300 रुपया। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ सेल इज 5,000, ठीक है, इफ सेल इज 5,000 देन कमीशन इज इक्वल टू 300 रुपया। मतलब इमेजिन करो कि जब वो इंसान 5,000 का बिक्री करता है तब जाके उसको 300 रुपया एज ए कमीशन मिलता है, यानी किसको, वो जो पवन नाम का बंदा है उसको। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है यहां पे, ओके। अब कमीशन यूजुअल क्या होता है, कमीशन का मतलब क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला है, आप जानते ही होंगे कि कमीशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में कमीशन का मतलब होता है जो भी उसका रेट रहेगा, कमीशन का रेट ऑफ कमीशन जो रहेगा, मल्टीप्लाई जो उसने सेल किया रहेगा, बराबर। यही होता है हमारा फॉर्मूला जो हम लोग पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो मिस्टर पवन ने जो भी यहां पे सेल किया हुआ है उसका जो भी रेट ऑफ कमीशन रहेगा वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो कमीशन उसको कितना मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। रेट कितना दिया हुआ है, दिया है क्या, रेट दिया है, देखो क्वेश्चन में देखो रेट दिया है क्या, रेट ऑफ कमीशन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सेल कितने का कर रहा है, वो 5,000 का कर रहा है। तो रेट तो मुझे पता नहीं है, तो रेट की जगह पे रेट लिखो, लेकिन सेल मुझे पता है 5,000 का कर रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट का वैल्यू मिल जाएगा, यानी रेट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5,000 नीचे आ जाएगा, यानी 300 डिवाइड बाय 5,000। तो यहां पे ऊपर 2 जीरो कट, नीचे 2 जीरो कट, 3/50, तो 3/50 कर लो, आपका क्या आ जाएगा, रेट मिल जाएगा आपको 3/50, ठीक है। 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 6%। तो ये आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, दैट इज नथिंग बट 6%। तो आपका रेट आ गया। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। समझ में आ रहा है, रेट में 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि परसेंटेज में आए, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। तो हमें रेट मिल गया, मतलब इस बंदे को जो भी उसका कमीशन मिल रहा है, पवन को जो भी उसका कमीशन मिल रहा है वो 6% के हिसाब से मिल रहा है, ऐसा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वापस से मैं क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन वापस रीड करना बच्चा। क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें बोल रहा है वीकली सैलरी निकालो। हमें क्या निकालना है, उसका वीकली सैलरी निकालना है। अब मैंने जो इक्वेशन 1 और 2 बनाया था, तो ये फर्स्ट वीक के हिसाब से उसका सैलरी भी निकलेगा। तो मुझे उसका 9,800 पता है, मुझे उसका कमीशन पता है, और कमीशन कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली दैट इज रेट मल्टीप्लाई बाय द सेल वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग डाल देते हैं। चलो कहां डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो मान लो इक्वेशन नंबर 1 मेरा फर्स्ट वीक के लिए था, तो फर्स्ट वीक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्या आया था हमारा 9,800, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें उसका सैलरी निकालना है। तो 9,800 जो था उसमें वैल्यू पुट ऑन करो फटाफट से। तो 9,880 है, माफ करना, 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कमीशन का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई बाय सेल, तो रेट मुझे पता चल गया, यानी 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितने पे हो रहा है, 68,000 का सेल हो रहा है, तो 68,000। ये नीचे 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचेगा, 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 680 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो जाएगा, 6 0 0, ठीक है। साइड में लिखता हूं, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, 6 0 0, 6 8 48, 4 कैरी, 6 6 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 होता है 40, तो 4080। अब एक मैं नया पेज ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ गया, तो यहां से सैलरी मेरा निकल जाएगा, सैलरी ऑफ फर्स्ट वीक निकल जाएगा। तो सैलरी विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सैलरी विल बी इक्वल टू 9,880 माइनस क्या है वो 4080, ठीक है, माइनस 4080। तो क्या हो जाएगा, कर लो, माइनस 9,880 माइनस 4080 करो। कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं आपके सामने,
तो 9880 माइनस 4080 कितना आ गया? 5,800 रुपया। तो उसका सैलरी कितना है? 5,800 रुपया। ठीक है, कितना आ गया हमारा सैलरी? 5,800 रुपया उसका आया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो वीकली सैलरी है, देयरफॉर जो हमें क्वेश्चन पूछा था पवन का वीकली सैलरी कितना है, तो पवन वीकली सैलरी इज कितना है? 5,800 रुपए। एक हफ्ते में उसकी सैलरी 5,800 है। और क्या पूछा था? वीकली सैलरी पूछा था एंड द रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है। एंड ऐसा लिखो, एंड रेट ऑफ कमीशन इज कितना है? 6%। ये दो चीज हमें पूछा था, आराम से हमने आसानी से निकाल दिया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा बड़ा था, टाइम लग गया, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा। बस आपको करते रहना है, रुकना नहीं है। रुक गए, सोचने में पड़ गए, तो फिर कहीं ना कहीं अटक जाओगे एग्जाम में। तो ये गलती मत करना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 का रीड करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीपक, जो इंसान दिख रहा है आपको, जो दीपक जो है, ये क्या है? सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000। दीपक का जो सैलरी है वो 4,000 से लेके 5,000 बढ़ गया। द सेल्स बीइंग द सेम, मतलब सेल उतना ही हो रहा है। दीपक मतलब सेल्स जो कंपनी में कर रहा है उसका सेल उतना ही हो रहा है, लेकिन दीपक का सैलरी यहां पे बढ़ा के 4 से 5,000 कर दिया ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन। क्यों कम हो गया? मतलब इसका जो सैलरी है बढ़ गया, ठीक है, और सेल्स जो है वो सेम है, लेकिन उसका रिडक्शन जो है वो रेट में हो गया। पहले 3% के हिसाब से उसको मिलता था कमीशन, अब 2% के हिसाब से मिल रहा है। और इनकम जो है उसका अनचेंज्ड है। हमें पूछा है उसका सेल्स कितना है, वो कैलकुलेट करो। तो हम क्या निकालेंगे? उसका सेल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि जो भी उसका सेल्स है वो एक्स है। हम लोग मान लेते हैं लेट, चलो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट द, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है सेल्स कितना है, तो मैं मान लेता हूं लेट द सेल्स बाय दीपक इज इक्वल टू एक्स। मुझे पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि जो सेल्स हो रहा होगा दीपक के द्वारा वो एक्स होगा। अब जो उसका सैलरी है, दीपक का सैलरी जो है वो 4 से लेके 5,000 रुपया क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बराबर ऐसे ही दिया हुआ है, 4 से लेके 5,000 बढ़ाया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो उसका पहले वाला यानी एग्जिस्टिंग सैलरी जो है वो कितना है भाई? 4,000 रुपए है। एग्जिस्टिंग सैलरी जो है दीपक का वो क्या है? 4,000 रुपीज है। अब दीपक का सैलरी 4,000 रुपीज है, तो उस पर कमीशन दिया हुआ है क्या? देखो 3% का दिया हुआ है, बिल्कुल देखो यहां पे कमीशन दिया हुआ है। तो कमीशन का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेट ऑफ कमीशन जो है मेरे पास, लिख दो यहां पे, रेट ऑफ कमीशन कितना है उसका? इनिशियल पहला वाला, ओरिजिनल वाला कितना है? रेट ऑफ कमीशन 3% है। ओरिजिनल वाला पहला वाला कितना है? 3% है रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इनकम के लिए क्या चाहिए? जो भी उसका सैलरी होगा प्लस उसका जो भी कमीशन वो कमा रहा होगा, वही होता है इनकम ओवरऑल। तो मेरे पास रेट ऑफ कमीशन है, मेरे पास सेल्स मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स है, मुझे पता नहीं है भाई, मैं मान के चल रहा हूं एक्स है, और उसका एग्जिस्टिंग सैलरी 4,000 है। तो मैं क्या निकालूंगा? अगर मैं इनकम निकालने की कोशिश करूं, इनकम ऑफ दीपक, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सैलरी प्लस उसका कमीशन। ठीक है, अब जो सैलरी है वो तो मुझे पता है कितना है सैलरी? 4,000 रुपया। ठीक है, लेकिन कमीशन मुझे पता है क्या? अब कमीशन कैसे निकालते हैं? कमीशन मतलब रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। कमीशन का मतलब क्या होता है? रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। तो रेट कितना है? 3% है, यानी 3% मल्टीप्लाई बाय सेल। सेल कितना कर रहा है वो? मैं मान के चल रहा हूं एक्स कर रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? 4,000 प्लस 3% यानी 3/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 4,000 प्लस 3x/100 लिख सकता हूं। ठीक है, 4,000 प्लस 3x/100 में लिख सकता हूं, बिल्कुल ओके। अब जो सैलरी थी उसकी थोड़ी देर के बाद बढ़ा दी गई। यहां पे ध्यान देना, थोड़ा फोकस करो यहां पे। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत की बात यहां तक? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सैलरी है किसकी? दीपक की सैलरी क्या हो गई? बढ़ गई है। तो सैलरी वॉज इंक्रीज टू 5,000, देन सैलरी वॉज इंक्रीज्ड टू 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 हो गया उसका सैलरी। सेल अभी भी मुझे पता नहीं है, सेल तो एक्स ही है, लेकिन सैलरी बढ़ा दिया 5,000। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन बढ़ा दिया, सॉरी कम कर दिया। रेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको? कमीशन। रेट ऑफ कमीशन उसका कम हो गया। अब जो नया रेट ऑफ कमीशन है वो 2% है, 2% है।
अब यहां पे भी उसकी इनकम निकलेगी। तो जैसे यहां पे हमने इनकम निकाला, इसके हिसाब से यहां पे भी हम क्या करते हैं, न्यू इनकम निकालते हैं। तो न्यू इनकम अगर की मैं बात करूं, न्यू इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन सैलरी प्लस उसका जो कमीशन होगा। तो यहां पे जो न्यू इनकम के हिसाब से जो उसकी सैलरी है वो बढ़ के 5,000 रुपये हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो कमीशन होगा वो होगा रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। तो रेट कितना है इस बार 2% है, यानी 2% मल्टीप्लाई बाय सेल कितना है, सेल तो एक्स ही है ना, सेल तो मुझे पता ही नहीं है, तो एक्स का एक्स ही रहेगा। तो ये रहेगा 5,000 प्लस 2% मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा 5,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x अपॉन 100, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो अभी फिलहाल में मेरे पास क्या है, एक तो पुराना वाला इनकम है ये वाला, और एक नया वाला इनकम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे क्लियर कट बोल के रखा है कि जो इनकम है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है भाई, रिमेन्स अनचेंज। जब इनकम चेंज ही नहीं हो रहा है तो जो उसका पुराना वाला इनकम रहेगा, जो नया वाला इनकम रहेगा, वो दोनों इक्वल रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि क्या नाम है इसका, दीपक्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये बोल सकते हैं कि जो ओल्ड इनकम था, इसको यहां पे लिखता हूं ओल्ड इनकम था जो रहेगा वो न्यू इनकम के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ओल्ड इनकम क्या था हमारे पास, ओल्ड इनकम था 4,000 प्लस 3x डिवाइड बाय 100। ये इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा किससे, न्यू इनकम के साथ, जो कि है 5,000 प्लस 2x डिवाइड बाय 100। समझा, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बस मुझे इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। तो चलो यहां पे थोड़ा बहुत जो भी कैंसल आउट होता है कर लो, देख लो क्या होता है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नया पेज ले लेता हूं और फिर सिंप्लीफाई करता हूं यहां पे, ठीक है। फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक चीज है, क्या करता हूं, अभी देखो इसको मैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर सकता हूं, इसके अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस करूं, डिवाइड बाय 100 करूं, तो वैसा भी कर सकता हूं। तो मैं नया पेज में करता हूं वापस से लिख के, दैट इज, देखो यहां पे क्या है, 4,000 प्लस 3x डिवाइड बाय 100 था, इज इक्वल टू 5,000 प्लस 2x डिवाइड बाय 100 था, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये 100 जो है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 4,000 पहले से ही था, इसका 2 0 भी आ जाएगा, प्लस 3x ये होल डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, करेक्ट। मैंने क्या किया, 100 उसको दे दिया और डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई थ्रू आउट किया। सेम 5,000 इधर पे है, ये 2 0 मल्टीप्लाई होके साथ में आ जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहां पे देखोगे तो नीचे 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, 450 प्लस 3x, ये 2x को इधर ला दो तो माइनस 2x, ये माइनस 5 और 250 इज इक्वल टू 0। समझ आ, हमने क्या किया, हमने एक ही साइड सब ला दिया। तो यहां पे 3x में से 2x गया, सिर्फ x बचेगा, करेक्ट। ये कितना है, 4 लाख है, बराबर 4 लाख है, और ये 5 लाख है, तो माइनस 5 लाख प्लस 4 लाख कितना हो जाएगा, माइनस 1 लाख हो जाएगा, बराबर, इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1 लाख को उधर भेज दूंगा तो x विल बी इक्वल टू 1 लाख रुपीस, 1 2 3 4 5, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख रुपीस। तो x क्या माना है मैंने, देखो, लेट द सेल बाय दीपक इज इक्वल टू x। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग को वही निकालना था, देयरफॉर सेल बाय दीपक इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस। खत्म कहानी, यही हमें कैलकुलेट करना था, जो हमें पूछा था कि कितना सेल कर रहा है भाई, फाइंड हिज सेल्स, मतलब दीपक का सेल कितना है वो कैलकुलेट करना। तो हमने निकाल दिया कि भैया दीपक भाई साहब जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए का सेल करते हैं। समझ में आया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इजीली। करेक्ट है, इजी है, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, चलो ध्यान देना इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक एजेंट है, ये एजेंट क्या बोल रहा है कि एजेंट इज पेड अ कमीशन। क्या बोल रहा है, एजेंट जो है ये एक कमीशन उसको मिल रहा है, ठीक है, ऑफ 7% ऑन कैश सेल एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल मेड बाय हिम। अरे ये तो इजी है, तो ये कमीशन वाला अगेन एग्जांपल है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर से इसको एज ए होमवर्क ले ले,
कि एजेंट कमीशन मिल रहा है। सेम अभी कितने सारे ऐसे एग्जांपल किए, तो मैं चाहता हूं बच्चा आप लोग इसको एज ए होमवर्क ले, क्योंकि और भी जो एग्जांपल्स है वो थोड़े से अलग टाइप का है, वो हम आपको कराना चाहते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स चेक। फटाफट से रीड करो। स्वतंत्र, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउ 15% डिस्काउंट। देखो ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। इसके पहले जितना हमने पढ़ा था वो सब कमीशन का था, इसके लिए कई सारे क्वेश्चन करा दिए थे कमीशन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। अभी डिस्काउंट का मतलब आपको तो बेसिक तौर पे मैंने समझाया था कि भाई 50 रुपए की चीज है, वो डिस्काउंट दे देगा 10% का, तो यार कुछ फायदा हो गया भाई। ठीक है, 5 रुपए का कम हो गया। तो स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर जो है मतलब एक दुकान का नाम है, उसने 15% डिस्काउंट किया है। जो भी वॉशिंग मशीन का उसका लिस्टिंग प्राइस है, जो भी उसका लिस्ट प्राइस है, उस पर 15% डिस्काउंट रखा है। फिर बाद में 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर द कैश पेमेंट। बाद में अलग से जब कैश पेमेंट था तो कैश पेमेंट में 5% अलग से डिस्काउंट दे रहा है। तो फाइंड द लिस्ट प्राइस, यानी उसका लिस्ट प्राइस कितना है उस वॉशिंग मशीन का, वो हमें बोल रहा है। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ 38356 यानी 38,356.25 रुपीज में अगर वो सेल हो रहा है, तो उसका लिस्ट प्राइस कितना था। मतलब डिस्काउंट होने के बाद तो ये प्राइस है ना, डिस्काउंट होने के बाद ये प्राइस है। तो हमें क्वेश्चन पूछा था उसका ओरिजिनल यानी लिस्ट प्राइस क्या है, वो हम लोग को पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी सबसे पहले आप ये मान के चलना कि जो भी उसका ओरिजिनल लिस्ट प्राइस रहा होगा वो एक्स होगा। तो लेट द लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मतलब हम मान के चलते हैं कि उसका जो लिस्ट प्राइस रहा होगा या फिर है वो कितना है, एक्स रुपीज है। अब एक्स रुपीज के बाद उसने स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। कितना, स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर गिव 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 15% डिस्काउंट यानी 15/100। और किसके ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है भाई, लिस्ट प्राइस के ऊपर ही मिलता है। तो दैट इज 15/100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 15x/100 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू हमें मिल गया कि भाई जो स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है जो लिस्ट प्राइस पे क्या कर रहा है, 15% डिस्काउंट देने के बाद 15x/100 जो है उसका क्या हो रहा है, प्राइस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 15x/100 हो रहा है। अब उसका जो नेट प्राइस होगा, ठीक है, नेट प्राइस जो होगा वो क्या होगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। उसका जो नेट प्राइस जो होगा वो क्या होगा, जो भी उसका लिस्ट प्राइस था यानी x माइनस दिस प्राइस जो कि है 15x/100। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं नेट प्राइस की बात करूं तो x माइनस 15x/100 हो जाएगा, जो कि हमें एक वैल्यू दे देगा। कितना दे देगा वैल्यू बताओ, 100x माइनस 15x कितना हो जाएगा, 85x/100। तो 85x/100 का हमें एक वैल्यू मिल गया, जो कि इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं एक पार्टीशन लाइन खींच देता हूं थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या मिल गया, एक नेट प्राइस मिल गया कि जो कि होगा भाई 85x/100। बाद में फिर से कैश डिस्काउंट भी दिया उसने, ठीक है, बाद में क्या किया है, कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो चलो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। फर्दर कैश डिस्काउंट गिवन कितने का, कैश डिस्काउंट कितने का है, यहां पे अगर आप देखोगे कैश डिस्काउंट 2% का है। कहां गया, 5% का है, माफ करना 5%। कैश डिस्काउंट 5% गिवन। तो कैश डिस्काउंट के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा उसका, चलो फटाफट से कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। निकाले कैश डिस्काउंट, तो टोटल हमारा 85x/100 तो हो रहा था ना। अब उस पे भी क्या लग रहा है, नेट प्राइस पे कैश डिस्काउंट मतलब 5% का लगेगा भाई। तो 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 85x/100, ये हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन है यहां पे। चलो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेता हूं। अगर मैं 5% को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 0.85x। ठीक है,
तो हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.85 करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो ये हो जाएगा 0.0425x। ठीक है, समझा? तो ये आ गया हमारा, किसका आ गया, फर्दर कैश डिस्काउंट के हिसाब से जो हमारा 5% डिस्काउंट दिया था उसका प्राइस आ गया। अब नेट सेलिंग जो प्राइस होगा वो क्या होगा, जो ओरिजिनल उसका नेट प्राइस था, नेट सेलिंग प्राइस, यहां पे मैं कलर अलग ले लेता हूं, क्या हो जाएगा नेट सेलिंग प्राइस, जो यहां पे इसका आया था जो कि था 85x अपॉन 100, जिसको हम लोग 0.85x भी ले सकते हैं, माइनस दिस वैल्यू 0.0425x। तो माइनस कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेटर लेके माइनस कर लेते हैं। 0.85 माइनस 0.0425, तो ये जो वैल्यू आया 0.8075x, ये जो आया हमारा क्या आया बच्चा, नेट सेलिंग प्राइस आया। और फाइनली हमको निकालना क्या है कि वो लिस्टिंग प्राइस कितना होगा। तो नेट सेलिंग प्राइस जो आया हमें 0.8075x आया। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस हमें दिया है ना, इट वॉज सोल्ड फॉर नेट प्राइस ऑफ 38356। तो हम लोग बोल सकते हैं नेट सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है जो कि है 38356.25, और ये किसके बराबर होगा, 0.8075x के बराबर होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 38356.25 होल डिवाइडेड बाय 0.8075। फटाफट से कैलसी ले लेते हैं और डिवाइड मार लेते हैं। चलो क्या करना है हम लोग को, देखो यहां पे 38356.25, इसको डिवाइड करना है किससे, 0.8075 के साथ। कितना आ गया, 47,500। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 47,500 रुपीस। ठीक है, x क्या था भाई आपका, लेट द लिस्ट प्राइजेस। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस आ गया, तो x इज इक्वल टू 47,500, यही आपका क्या है, लिस्ट प्राइस जो है वॉशिंग मशीन का है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो और भी ऐसे एग्जांपल्स है इस प्रैक्टिस में, आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करना इस एक्सरसाइज के, और जो बचे हुए एग्जांपल है। लेकिन इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, और ये जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 है इसको मैं डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे। लेकिन आगे और भी जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम आगे के यानी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल मैं आज का वीडियो इसके साथ में एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कमीशन क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, अब आज एंड करें, अगले लेक्चर का आप लोग वेट कर लेना, और जरूर से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।